हेलो प्यारे साथियों, दोस्तों, बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 5 की संस्कृत। इसका नाम है बाल संस्कृत का पाठ नंबर 13। पाठ का नाम है वयम क्रीडामः, आओ हम सब खेलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रवि, देखिए इसमें जो है रवि, राघव और दिनेश, ये कई सारे बच्चे हैं। ये आपस में बातचीत करते हैं खेल को लेकर के। ठीक है, यानी समय का सदुपयोग करने की दृष्टि से देखते हैं। अब इसे पढ़ते हैं, पढ़ करके देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बातचीत करते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिल जाएंगी। चलिए, रवि कहता है, रवि राघव आगच्छ, राघव आओ, वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। रवि कहता है राघव से कि राघव आओ हम सब खेलते हैं। राघव है नहीं मित्र, राघव कहता नहीं मित्र, अहम इदानीम गृह कार्यम करोमि, मैं ये गृह कार्य करता हूँ, मैं ये होमवर्क करता हूँ। त्वम दिनेशेन सह क्रीडामः, या क्रीड, त्वम दिनेशेन सह क्रीड, तुम दिनेश के साथ खेलो, तुम दिनेश के साथ खेलो। रवि कहता शोभनम, सुंदर, अहम तेन सह एव क्रीडामि, बहुत अच्छा, मैं उसी के साथ ही खेलता हूँ। कुत्र अस्ति सः, वह कहाँ है। कुत्र मैंने कहाँ, अस्ति मैंने है, सह मैंने वह कहाँ है। राघव कहता है तत्र पश्य, तत्र मैंने वहाँ, पश्य में देखो, वहाँ देखो। सह शनै अत्र एव आगच्छति, सह मैंने वह, शनै धीरे धीरे, अत्र मैंने यहाँ, एव मैंने ही, आगच्छति मैंने आ रहा है, वह धीरे धीरे यहाँ पर ही आ रहा है। दिनेश, रवि कहता है भो दिनेश, अरे दिनेश शीघ्रम आगच्छ, जल्दी आओ। सुरेशम माधवम अपि आवह्य, ठीक है, सुरेश और माधव को भी बुलाओ। दिनेश है किमर्थम शीघ्रम आह्वयति, किस प्रयोजन के लिए, किस अर्थ के लिए जल्दी बुलाते हो। ठीक है। रवि, अहम क्रीडार्थम आह्वयामि, मैं खेलने के लिए बुलाता हूँ। आह्वयामि कहते बुलाना। दिनेश कहता है कुत्र क्रीडामः, कहाँ खेलते हैं। रवि कहता है तत्र उद्याने एव क्रीडामः, तत्र ने वहाँ, उद्यान मैंने बाग में, एव मैंने ही, क्रीडा में खेलते हैं, वहाँ बाग में खेलते हैं। सुरेश है तत्र वयम किम क्रीडामः, तत्र मैंने वहाँ पर हम सब क्या खेलते हैं। तब मतलब वहाँ पर यानी बाग में हम सब क्या खेलते हैं, यानी कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आगे लिखा है। करवर्धनी कहते हैं कबड्डी। पाद कंदुकम, पैर से खेलने वाली गेंद अर्थात फुटबॉल, अथवा हस्त कंदुकम, हाथ से खेलने वाली गेंद से हम कहते हैं वॉलीबॉल। ठीक है, कौन कौन से खेल खेल सकते हैं। करवर्धनी, पाद कंदुकम, हस्त कंदुकम, यानी कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, ये सब खेल खेलते हैं। रवि कहता है साधु, अच्छा, आगच्छत, आओ, चलो आते। वयम समूह द्वयम कृत्वा परस्परम कंदुकम क्षिपाम, वयम माने हम सब, समूह द्वय, दो समूहों में, दो वर्गों में, दो टोलियों में, कृत्वा माने करके, परस्पर माने आपस में, कंदुकम माने गेंद को, छिपाम माने फेंकते हैं। हम अपने आप को, सभी को दो भागों में बांट करके गेंद को आपस में फेंकते हैं। परंतु पश्यतः, परंतु ध्यान रहे, देखो, कंदुकम गेंद, नीचे, न माने नहीं, पततु माने गिरे, किंतु ध्यान रहे गेंद नीचे नहीं गिरे, गेंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। माधव है रवि यदि पतिष्यति, माधव कहता रवि यदि गेंद गिर जाती है, पतिष्यति गिर जाती है, गिर जाएगी, तरही किम भविष्यति, तो क्या होगा। अगर गेंद नीचे गिर जाएगी तो क्या होगा। चलिए
आगे देखते हैं। रवि कहता है यस्य दलस्य कंदुकम निश्चय पतिष्यति, यदि जिस दल से दल की कंदुकम ने गेंद नीचे प्रतिशत में गिरेगी, जिस दल की, जिस पारी की, जिस टोली की गेंद नीचे गिरेगी, तस्य एक अंक न्यून भविष्यति, तस्य माने उसका, एक माने एक, अंक माने अंक नंबर, न्यून कहते हैं कम, भविष्य में होगा उसका एक अंक कम हो जाएगा। जिस दल की गेंद नीचे गिर जाएगी उस दल का एक अंक कम हो जाएगा। दिनेश, शोभनम, सुंदर, अहम, मैं, रवि च अत्र तिष्ठामि, मैं और रवि यहाँ पर खड़े होते हैं। माधव, दिनेश कहता अच्छा, रवि और मैं और रवि यहाँ पर खड़े होते हैं। माधव, सुरेश, माधव, सुरेश, माधव और सुरेश, युवाम च, हम दोनों, ठीक है, माधव, सुरेश और हम दोनों कौन, दिनेश और रवि, ठीक है, तत्र ने वहां पर तिष्ठा माने खड़े होते हैं। माधव, सुरेश, तुम दोनों वहां पर खड़े रहो। माधव कहता है अस्तु, अच्छा, ठीक है। आगच्छ सुरेश, सुरेश आओ, वयम खेला में, हम खेलते हैं। सुरेश कहता है आ, दिनेशस्य हस्तात कंदुकम निश्चय पतति, अरे दिनेश के हाथ से गेंद नीचे गिरती है। दिनेशस्य मैंने दिनेश के, हस्तात मैंने हाथ से, कंदुकम ने गेंद, नीचे पत्ती में गिर जाती है। दिनेश के हाथ से गेंद नीचे गिर जाती है। आवयो, एक है, अंक है, ओ, एक अंक गया, एक अंक आ गया, ठीक है। आवयो माने हम दोनों के, ठीक है, एक अंक गया। रवि, ओ माधवस्य हस्तात् अपि कंदुकम निश्चय पतित, ओ अरे माधवस्य हस्तात्, माधव के हाथ से, अपि माने भी, कंदुक माने गेंद, नीचे पत्ते में गिर जाती है, अरे माधव के हाथ से भी गेंद नीचे गिर जाती है, ठीक है। आवयो अपि एक अंक है, हमारा भी एक अंक गया, हमारा भी एक अंक कम हो गया। दिनेश है, दिनेश साधु, अच्छा, सर्वेषाम समाना अंका संति, सभी के अंक समान हो गए, इन दोनों के एक अंक कम हो गए तो दोनों के अंक समान हो गए। सायकाल भवति, शाम हो जाती है। इदानीम गृहम गच्छामि, सब यह घर को आओ, घर को चले, यानी घर को चलते हैं। स्व पुनः खेलिष्यामि, इदानीम इस समय घर को चलते हैं। स्व पुनः खेलिष्यामि, कल सुबह दोबारा खेलेंगे। माधव कहता है अस्तु आगच्छन्तु चलामि, ठीक है, आओ चलते हैं। सर्वे गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। अब इसके प्रश्न शब्दार्थ देखते हैं। शनै शनै, धीरे धीरे, शीघ्रम माने जल्दी, आवह्य माने बुलाओ, कंदुकेन माने गेंद, नीचे माने नीचे, पतति माने गिरती है या गिर रही है, आवयो माने हम दोनों के, हस्तात माने हाथ से, साधु माने बहुत अच्छा, सर्वेषाम माने सभी के, क्रीडिष्या माने खेलेंगे, तिष्ठतम खड़े रहो, पतिष्यति गिरेगी, ठीक है। ये इसके क्या थे, शब्दार्थ थे, कठिन शब्द। अब देखते हैं प्रश्न। अभ्यास कार्य, उच्चारणम कुरुत स्मृत, उच्चारण करो, बोलो और याद करो। परह्य ह्य, अद्य, स्व, परस्व, प्रपरस्व, ठीक है। ये जो है, जैसे हम हिंदी में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं आज, कल, परसों, कल दो तरह का, एक बीता हुआ और एक आने वाला, ठीक है। तो उसी तरह से अद्यमान तो होता है आज। अब देखिए, इसको समझने के लिए सारणी दी गई है, इसे बीच में एक नंबर दिखाया गया है। अद्य माने आज, आज के सामने लिखा रविवासर है, यानी आज जो है रविवार है, आज
रविवार है, तो रविवार से पहले कल क्या था, परसों क्या था, तरसों क्या था और कल क्या होगा, उस ढंग से आने वाला बीता हुआ दोनों के लिए बताया गया है। तो ऊपर लिखा देखिए 2 नंबर पर स्व, स्व माने कल, ठीक है, स्व माने कल। और यहाँ इधर लिखा रविवार के ऊपर सोमवार, सोमवार के बाद रविवार के बाद सोमवार आता है, तो ये आने वाला कल हो गया स्व, ठीक है। स्व सोमवार है, कल सोमवार होगा। परस्व माने परसों, मंगलवासर मंगलवार, परसों मंगलवार होगा। परसव बुधवासर, तरसों बुधवार होगा, ठीक है। अब इसी तरह से थोड़ा नीचे को देखते हैं, नंबर 1 2, यह माने बीता हुआ कल, शनिवासर है, यह शनिवासर है, कल शनिवार था, पर यह शुक्रवासर है, पर यह शुक्रवार से, परसों शुक्रवार था। परसव है, पर है बृहस्पतिवासर है, तरसों बृहस्पतिवार था, उससे पहले बृहस्पतिवार था। इस तरह से याद कर लेंगे। यानी अद्य माने आज होता है, स्व माने आने वाला कल, परसव माने परसों और परसव तरसों आने वाला, और ह्य माने कल बीता हुआ, पर ह्य उससे पहले यानी परसों, ठीक है, और परसव तरसों, ठीक। नंबर 2, उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानानी पूर्ति, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अद्य षोडश दिनांक है, कै दिनांक है, पंचदश दिनांक है। अब देखिए इसको देख लेते हैं। अद्य माने आज, सप्तम दिनांक है, आज 7 तारीख है, और लगा अष्ट दिनांक है, तो 7 के तो बाद 8 आता है ना, तो यह जगह आने वाले टाइम, आने वाले के लिए क्या कहते हैं, स्व कहते हैं ना, ठीक है, स्व आने वाला, तो यह जगह स्व कै दिनांक है, स्व कै दिनांक है, कल कौन सी तारीख होगी, तो हम लिखेंगे स्व अष्ट दिनांक है, कल 8 तारीख होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ लिखा है 9 तारीख, नवम दिनांक 9 तारीख, यहाँ ह्य कै दिनांक है, ह्य कै दिनांक है, कल कौन सी तारीख होगी, ठीक है। तो क्या होगा, स्व ये है 9 तारीख है ना, नवम दिनांक 9 तारीख, तो यहाँ क्या आएगा 8 तारीख। तो अगर यहाँ लिख देते हैं अद्य अष्टम दिनांक है, आज 8 तारीख है, तो लिखेंगे स्व कै दिनांक है, कल कौन सी तारीख होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्व नवम दिनांक है, कल 9 तारीख होगी, ठीक हो गया। इस तरह से फिर इसको अद्य यहाँ 10 है, या 9 लिख सकते हैं। अद्य नवम दिनांक है, आज 9 तारीख है, स्व कै दिनांक है, कल कौन सी तारीख होगी, तो लिखेंगे स्व दसम दिनांक है, कल 10 तारीख होगी। इस तरह से इसको भर लेंगे, ठीक है, और तरह से भी इसको भर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, यानी इसमें अद्य और ह्य का जिक्र दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी ये पूर्व का हो गया, इधर पश्चिम का हो जाएगा। अद्य रविवासर है, आज रविवार है, शनिवासर है, तो कल क्या था, शनिवार था, तो यहाँ का ह्य ये वाला देखिए, है कै दिनांक है, कल कौन सा दिनांक था, कौन सा बार था, तो दिनांक की जगह यहाँ लिखेंगे बासर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ बासर लिखा, तो बासर ही आपको यूज करना पड़ेगा। यानी अद्य रविवासर है, आज रविवार है, तो हो जाएगा ह्य कै बासर है, कल कौन सा दिन था, तो लिखेंगे ह्य शनिवासर है, कल शनिवार था। फिर लिखेंगे अद्य, अब देखिए यहाँ लिखा शुक्रवार, यहाँ लिखा जो है बृहस्पतिवार, शुक्रवार है, तो यहाँ शुक्रवार से पहले क्या था, बृहस्पतिवार, तो यहाँ लिखेंगे अद्य बृहस्पतिवासर है, अद्य बृहस्पतिवासर है, यहाँ लिखेंगे ह्य कै वासर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ह्य शुक्रवासर है, ठीक हो गया। इधर बृहस्पति है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बृहस्पतिवार से पहले क्या आता है, बुधवार, तो यहाँ लिखेंगे अद्य बुधवासर है,
आज बुधवार है, यह कै वासर है। कल कौन सा दिनांक कौन सा दिन होगा, लिखेंगे यह बृहस्पतिवासर है। इस ढंग से भी इसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको और अगर बदलाव चाहे तो ऊपर के दिनांक के हिसाब से नहीं, स्व प्रस्व प्रपरस्व उस ढंग से भी इसको जगह जगह चेंज परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए आगे। नंबर 3, उदाहरण अनुसारम मेलनम करो। उदाहरण के अनुसार मिलान करो। परस्परम, आपस में गेंद खेल रहे थे तो उस नज़दीकी शब्द आ रहे हैं। ठीक है। समाना, समाना क्या थे, अंक थे दोनों के, तो इसको मिला देंगे। ठीक है। एक ही माने एक, तो एक क्या है, देखिए समाना बहुत गलती हो गई। समाना कहते हैं समान बहुत सारे, तो बहुत सारे क्या थे, अंक थे। समाना अंका, समाना अंका। एकम माने एक माने एक, तो एक है अंक है। एक वचन को एक वचन से ही मिलाना। नीचे माने नीचे, नीचे क्या होता, गिरती है, तो पतती, यह मिल जाएगा। शीघ्रम माने जल्दी, जल्दी आवहति, आवहति, जल्दी आओ। कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने कहाँ, क्रीड़ा में, कहाँ खेलते हैं। ठीक है। इस ढंग से इसको हम पूरा कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 4 क्या कहता है, खाली जगह भरो। गृह कार्यम करो, ये लिखा गृह कार्यम करोमि, गृह कार्य करो, गृह कार्य करो। तो यहाँ आएगा अहम इदानीम गृह कार्यम करोमि, मैं घर का कार्य करता हूँ। ठीक है। शनै शनै आगच्छति, शनै शनै धीरे धीरे वह इधर ही आ रहा है। ठीक है। शनै शनै अत्र एव आगच्छति, ये क्या आएगा, अत्र और एव। अहम आह्वयामि, मैं बुलाता हूँ। ठीक है। किसको, क्रीडार्थम, अहम क्रीडार्थम आह्वयामि, मैं खेलने के लिए बुलाता हूँ। इसमें दोनों में एक आ जाएगा। अहम रवि च अत्र तिष्ठावः, अहम माने मैं, और रवि च, और रवि, मैं और रवि यहाँ पर तिष्ठा माने खड़े होते हैं। फिर यहाँ क्या आएगा, समाना अंका सन्ति, सर्वे समाना अंका सन्ति, सर्वेषाम, सर्वेषाम समाना अंका सन्ति। फिर अतएव वयम गृहं चलामः, वयम, अतएव वयम गृहं चलामः, आओ हम सब घर चलते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रचय, चित्रों को देखकर वाक्यों की रचना करो। इसमें बालक क्या क्या हाथ से खेल रहे हैं, बालका हस्तकंदुकेन खेलन्ति, बालका हस्तकंदुकेन खेलन्ति, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं छात्र। ठीक है। क्या होगा यहाँ, छात्रा पठन्ति, छात्र पढ़ रहे हैं, या अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। यहाँ पर क्या हो रहा देखिए, मेला मेला का चित्र दिया है, तो परिवार है मेलकेन आगत, परिवार है मेल, मेल के, मेले या मेला पके, ऐसे लिखिए मेला पके। परिवार है मेला पके, मेले में आगत, परिवार मेले में आगत है, अस्ति मेले में आया है। फिर यहाँ पर क्या है देखिए, ग्राहका टिकटाणी क्रियन्ति। ठीक है। ग्राहका टिकटाणी क्रियन्ति, ग्राहक टिकट खरीद रहे हैं। ठीक है। इस तरह से इसको पूरा कर लिया गया है। अब देखिए ये वाला शब्द देख लेते हैं, पाठात चित्वा क्रिया पदानाम सूची निर्माण करो, तो एवं अपि अर्थम अपि लिखत, पाठ में आए क्रियापदों की सूची बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, यह जैसे आगच्छ माने आओ, क्रीड़ा माने खेलते हैं, तो जितने भी क्रियापद आए हैं उन सबको यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे क्रीड़ा में आया है तो खेलते हैं, आगच्छ आओ, क्रीड़ा में यह आया खेलते हैं। इस तरह करोमि करता हूँ, क्रीड खेलो। ठीक है।
और आह्वय्य बुलाओ, आह्वयामी बुलाता हूँ, आह्वयति आह्वय्य बुलाओ, आह्वयामी बुलाता हूँ, आह्वयति बुलाता है। एक वर्तमान काल का, एक भविष्य काल का। फिर है भविष्यति, भविष्य माने होगा, भविष्यति माने होगा। ठीक है, इस तरह से जो हम इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में आम अथवा न लिखत, हाँ आम माने हाँ और अथवा न माने नहीं, यानी इसमें वाक्यों के आगे पढ़ कर के वाक्यों को देख करके सही और गलत का आगे जो है लिखना है। हाँ सही है तो आम लिखना है और गलत है तो न लिखना है। ठीक है, पहला राघव गृह कार्यम करोति, राघव गृह कार्य करता है। ये वाक्य कैसा है? सही है तो आम लिख देंगे। माधव शनैः शनैः चलति, माधव धीरे धीरे चलता है। ये बात तो गलत है, माधव तो धीरे धीरे नहीं आ जाता, तो इसमें आगे न लिखेंगे। फिर लिखा तीसरा राघव वदति कुत्र क्रीडामय, राघव बोलता है कहाँ खेलेंगे, कहाँ खेलते हैं। राघव बोलता है कि कहाँ खेलते हैं। ठीक है, गए तो गए ये राघव ने नहीं कहा है तो ये गलत हो जाएगा, इसका आगे न लिख देंगे। ठीक है, फिर घ देखते हैं। रवि बदती माधवस्य हस्तात् कंदुकै नीचे पतति, रवि क्या बोलता है माधव के हाथ से गेंद नीचे गिरती है। तो ये बात सही है, तो इसका आगे लिख देंगे आम। क्या लिखेंगे? आम। और अंतिम बचता सर्वेशान समाना अंका न संति, सबके अंक समान नहीं है। ये तो गलत है, एक का अंक कम होकर दोनों के अंक समान हो गए थे, तो यहाँ ये उसके आगे लिखेंगे न, ये गलत हो गया। प्रश्न नंबर 8 अव्ययी पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अव्यय पदों को छांट करके वाक्यों को पूरा करो। सिंह धावती, सिंह धावती, शेर दौड़ता है। अब शेर क्या दौड़ता है? धीरे धीरे दौड़ता है या शीघ्रम दौड़ता है? ठीक है, अपने हिसाब से लिख देंगे इसमें। सिंह शीघ्रम धावती, शेर तेज दौड़ता है। अपनी अपनी कल्पना है, सिंह तेज भी दौड़ता है धीरे भी दौड़ता है। ऐसी आगे गजा चलती, हाथी चलता है, शीघ्रम चलती या शनैः चलती? क्या आएगा? गजा शनैः चलती, हाथी धीरे चलता है। सोमवासर अस्ति, सोमवार है, सोमवासर अस्ति, सोमवार है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? स्व सोमवार है, मंगलवार है। अद्य भी भर सकते हैं इसमें, अद्य सोमवासर अस्ति। ठीक है, स्व मंगलवासर, फिर इसमें अद्य आ जाएगा, कल अद्य मंगलवासर अस्ति, लेकिन इसके अनुसार ही में भरना है। ठीक है, नदी नीचे पर बहती, नदी तो नीचे बहती है। अब अद्य यहाँ का देखिए, अद्य सोमवासर अस्ति, आज सोमवार है तो कल क्या है? मंगलवार होगा। यहाँ स्व, यहाँ इसमें आएगा स्व मंगलवासर अस्ति, कल मंगलवार है। ठीक हो गया। चलिए, गतिविधि में क्या है? गतिविधि में अव्यय पदों से वाक्य बनाना है, उच्चारण करना है। यानी इसमें अद्य का, स्व का, ह्य का, इनके प्रयोग हैं अभ्यास हेतु। ठीक है, तो उसको कर लिया जाएगा। चलिए, इस तरह से पाठ पूरा हुआ और आशा करता है समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए